ना तो ये कविता है और ना ही कोई कहानी, यह तो मेरे भीतर के जज्बात हैं जो आपको हैं बताने। यह वो जज्बात हैं जो एक हंसती खेलती बच्ची से एक जिम्मेदार बहू के सफ़र को दर्शाता है। यह वो जज्बात हैं जो एक पराये घर से अपने घर तक के सफ़र को दर्शाता है। ना जाने ये बेटियां भी क्या चीज़ होती हैं, ना जाने ये बेटियां भी क्या चीज़ होती हैं, ना जाने ये बचपन भी क्या सफ़र होता है, न जाने ये बचपन भी क्या सफ़र होता है जो अक्सर एक बचपन की याद हमारी आंखों से बह निकलती है। मैं इनको समझाती बहुत हूँ, मैं इनको समझाती बहुत हूँ, लेकिन ये ना समझती हैं। ये यादें हैं उस वक्त की जब मैं छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। ये यादें हैं उस वक्त की जब मैं अपने मम्मी पापा की गुड़िया हुआ करती थी। ये यादें हैं उस वक्त की जब मैं अपनी मनमर्जी किया करती थी और उस वक्त मेरी ख्वाहिशें पूरी हुआ करती थी। ये यादें हैं उस वक्त की जब मैं अपने भाई बहनों से एक छोटे से खेल के पीछे लड़ा करती थी और उनसे जीतने की खुशी में बहुत खुश हुआ करती थी। बहुत तलाश करती हूँ उस प्यारे से वक्त की, लेकिन ऐसा लगता है मानो आँख खुलते ही कहीं गुम सा हो गया हो मेरा बचपन। ऐसा लगता है मानो सब कुछ बदल गया हो जब तुम इनकी अमानत हो कहकर मुझे अनजान से एक घर भेज दिया गया हो। आगे चलकर वो घर के सारे रिश्ते ही बदल गए। आगे चलकर वो घर के सारे रिश्ते ही बदल गए। जो बचपन से अपने थे वो पराए, जो बचपन से अपने थे वो पराए और अनजान थे वो एक पल में अपने हो गए। जो बचपन से अपने थे वो पराए और जो अनजान थे वो एक पल में अपने हो गए। नए रिश्ते नए जिम्मेदारियों से मेरा नाता सा जुड़ गया। नए रिश्ते नए जिम्मेदारियों से मेरा नाता सा जुड़ गया। वो मस्ती से भरे पल और उमंग से भरे जोश से मेरा नाता सा टूट गया। कल तक जो बेटी हुआ करती थी वो एक पल में माँ बन गई। इस बदली हुई भाषा से ज़िंदगी की परिभाषा ही बदल गई। प्यार मिलता तो बहुत है, लेकिन कमी अभी भी बहुत लगती है। मुझे उस घर की याद अभी भी बहुत खलती है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कौन सा घर मेरा है और कौन सा पराया। वो जिस घर की मैं रौनक थी या फिर वो जिस घर में अब मेरा बसेरा है। अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, बेटियां पराया धन हैं। ये जिसने भी कहा होगा, ये कहते हुए उसे भी तो रोना आया होगा। लेकिन बेटियां पराया धन कभी नहीं होती, बल्कि बेटियां वो हैं जो पराये धन को भी अपना बना लेती हैं।